मुल्क के इब्तदाई 25 सालों का जिक्र नहीं करते। मुल्क टूटने के बाद हुकूमतें बनाने ढाने, कभी वज़ीर आज़म को भरे जलसों में तो कभी लटका कर मारने, जिला वतन करने और जेल में डालने का जो तमाशा शुरू हुआ था, क्या ये कभी ख़त्म भी होगा? एहतसाब और इंसाफ के इदारे इस्टेब्लिशमेंट के एजेंडे को मुकम्मल कराने में कब तक आगे आगे रहेंगे? पाकिस्तानी सियासत के मोमिन एक ही सुराख से खुद को कब तक डसवाते रहेंगे? क्या ये सिलसिला बंद होगा? क्या नवाज शरीफ के साथ वाकई कोई डील हुई है या इनके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है जिसकी वजह से इस्टेब्लिशमेंट को ये कड़वा घूंट पीना पड़ा है? सियासत से अभी तक उम्मीदें वाबस्ता रखने वाले लोग इन्हीं सवालात के गिर्द घूम रहे हैं। हमारी इस्टेब्लिशमेंट का शौक सलामत रहे। जैसे ही कोई वजीर आज़म बने या बनवाया जाए तो एक साल बाद हमारी इस्टेब्लिशमेंट को लगता है कि बंदा काम का नहीं है। फिर आहिस्ता आहिस्ता मुख्तलिफ कुव्वतें जोड़कर इसके सामने खड़ी कर दी जाती हैं। लॉन्ग मार्च होते हैं, धरने करवाए जाते हैं। अगर वजीर आज़म ज़्यादा ज़िद्दी हो तो फिर इस्लामाबाद का रेड जोन क्रॉस हो जाता है। पार्लियामेंट हाउस के अहाते में डेरे लगे रहते हैं। सुप्रीम कोर्ट की दीवारों पर शलवारें लटकती हैं। इनकलाबी आवाम को इंगेज करने के लिए इन धरनों में कभी कब्रें खुदवाई जाती हैं तो कभी कफन पोश मार्च किए जाते हैं। शाम को कॉन्सर्ट का भी एहतमाम किया जाता है। दिन भर के थके हारे कारकुनों को महफूज कराना भी लाजिम होता है। इस तरह की सरमायाकारी चंद करोड़पतियों के बस की बात नहीं होती, लेकिन हर कोई समझता है कि इसका बंदोबस्त किसके कहने पर होता है। ज़ियाउल हक से लेकर मुशर्रफ तक किसी भी सिविलियन हुकूमत ने मुद्दत पूरी नहीं की। जनरल ज़ियाउल हक की मौत के बाद जो इंतखाबात हुए, इनमें पीपल्स पार्टी का रास्ता रोकने के लिए IGI बनवाई गई। साबिक DGI हमीद गुल ने इस गुनाह का एतराफ़ किया। गुलाम इसहाक़ खान ने असम्बली तोड़कर नए इंतखाबात कराए। इस बार नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनवाया गया, लेकिन इसने भी आइनी मुद्दत पूरी नहीं की। फिर बेनज़ीर, इसके बाद फिर नवाज शरीफ, लेकिन खेल जारी रहा। बीबी की शहादत के बाद 3 असम्बलियों ने अपनी मुद्दत तो पूरी की, लेकिन 6 वज़ीर आज़म के साथ 2 को सुप्रीम कोर्ट ने नाअहल किया और एक वज़ीर आज़म मातहत अदालत की जानिब से नाअहल कर दिया गया। ये खेल अभी भी जारी है और इसके ख़त्म होने की उम्मीद भी नहीं। नवाज शरीफ 4 साल कबल जब मुल्क से रवाना हुए, बहाना कोई भी हो, अगर वो जेल में रहते तो इमरान खान की ख्वाहिश थी कि मियाँ साहब जेल से जिंदा ना निकलें। इमरान खान के गलतानों के किस्से तो बहुत हैं, जिनमें से एक ये भी था कि वो समझता था कि नवाज शरीफ होगा तो पंजाब कंट्रोल में नहीं होगा। इसे इस्टेब्लिशमेंट ने नवाज शरीफ के खिलाफ इतना भड़काया कि वो इसका हकीकी दुश्मन बन गया। इसने पंजाब को अपने हाथ में रखने के लिए इस्टेब्लिशमेंट की सुनने की बजाय घर की इस्टेब्लिशमेंट की सुनी और मुल्क के बड़े सूबे की बागडोर एक ऐसे शख्स के हवाले कर दी जिसको यूनियन काउंसिल भी नहीं मिलनी चाहिए थी। ये बात नून लीग के लिए अच्छी और इस्टेब्लिशमेंट के लिए बुरी थी और न्यूट्रलिटी के नाम पर ताल्लुक में दरार का आगाज भी यहीं से हुआ। इमरान खान समझ रहा था कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ इसका रोमांस हमेशा चलता रहेगा। इसे यकीन दिलाया गया कि मुल्क का आइन और निज़ाम तब्दील होगा, 1 पार्टी सिस्टम नाफिज होगा, गलियां सुंजियां होंगी और मिर्जा यार का ही राज होगा। इमरान खान को जिस तरह यकीन दिलाया गया, तब तक इसकी सोच ठीक थी। किसी मुलाजम के साथ भलाई का सिलसिला जारी रखो तो वो इसको हक समझने लगता है। इमरान खान ने भी ऐसा ही किया। वो इस खुशगुमानी में गिरफ्तार था कि इक़्तिदार का ये सूरज ग़ुरूब नहीं होगा, लेकिन रात आते देर कहाँ लगती है। इमरान खान को निकालने के लिए सियासी जमातों ने इस्टेब्लिशमेंट को रेस्क्यू किया, लेकिन इसकी कीमत पाकिस्तान की सियासत और सियासी जमातों ने अदा की और आने वाले सालों में भी अदा करती रहेंगी। इस वक्त मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट नून लीग और JUI हर सूरत में इमरान खान का फिजिकल खात्मा चाहती हैं, लेकिन नून लीग की संजीदा क़यादत को अंदाज़ा है कि सियासी क़ुव्वतों को सियासी क़ुव्वत के ज़रिए ही ख़त्म किया जा सकता है। इमरान खान के लिए मुमकिन है नून लीग के कुछ रहनुमाओं के दिल में नरम गोशा हो, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट के पास तो फिलहाल कतई नहीं। इसका सबब यह है कि जिस इस्टेब्लिशमेंट ने इसे बनाया था, इसने इसे न सिर्फ आंखें दिखाई बल्कि ललकारा भी। पंजाब में ताकतवर सियासी बेस रखने वाली किसी सियासी जमात की जानिब से इस तरह की ललकार मुल्क की तारीख में कभी पहले नज़र नहीं आती। यही सबब है कि इमरान खान जो कल तक इनकी आंखों का तारा था, अब कांटा बन चुका है। इस्टेब्लिशमेंट ने इस कांटे को निकाल तो दिया है, लेकिन वो खुद भी ज़हनी तौर पर ज़ख्मी है। खुलेआम एतराफ़ नहीं करती कि जिस फूल को उगाया था वही इसके गले का कांटा बन गया है। अब जब 4 साल बाद नवाज शरीफ वतन वापस आ रहे हैं तो 3 बड़े चैलेंजेस इनके सामने हैं। इनमें से एक आसमान से बातें करती महंगाई, और अवाम इस महंगाई का जिम्मेदार 16 माह की नून लीग की हुकूमत को समझते हैं। नून लीग को भी इस बात का इदराक है कि इस महंगाई ने अवाम के पास जाने के काबिल नहीं छोड़ा। दूसरा मसला दलदल में फंसी मईशत है, जिसको बहरान से निकालना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तीसरा चैलेंज ये है कि अगर वो मुल्क के चौथी बार वज़ीर आज़म बन जाते हैं तो इनके पास ऐसी क्या जादू की छड़ी है जो वो मुल्क की आवाम को माशी तौर पर 2017 के साल में वापस ले आएंगे। लेकिन पहले पाकिस्तान के निज़ाम इंसाफ और एहतसाब के इदारों की मुख्तसर बात ज़रूरी है। इनकी साख का ये आलम है कि मुख्तलिफ केसेस में रूपोश करार दिए रहनुमा अगर PTI से तौबा ताइब होकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लें तो इनके सारे केसेस हवा में तहलील हो जाते हैं। नवाज शरीफ जब वज़ीर आज़म थे तो न सिर्फ केसेस और पेशियाँ भुगतते रहे, बल्कि अपनी हुकूमत में बदतरीन मीडिया ट्रायल का भी सामना करते रहे। इसी रवैये का सामना मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और इनके शौहर आसिफ अली ज़रदारी और दीगर को भी करना पड़ा। जुनेजो के बाद ऐसा कौन सा वज़ीर आज़म है जिस पर करप्शन के इल्ज़ामात न लगे हों? अवाम के मुंतखब वज़ीर आज़म जब खुद को वज़ीर आज़म समझना शुरू कर देते हैं तो फिर बोझ बन जाते हैं।
मुल्क की मुंतखब क़यादतों को इतनी जुर्रत नहीं होती कि इन इदारों से पूछें कि जिन्हें वो गुनाहगार करार देकर जेल में डालते हैं और दुनिया भर में इन्हें रुस्वा करते हैं, इन्हें अचानक क्यों कानून की वॉशिंग मशीन में डालकर पाक साफ कर दिया जाता है। इनके जेल में गुजरे दिन और दुनिया भर में हुई रुसवाई का कोई अजाला हो सकता है, लेकिन मसलहत की मारी सियासी जमातें खुद की बजाय सामने वाले की कुव्वत पर यकीन रखने की आदी हो चुकी हैं। इसलिए ये सवाल कौन करेगा। अब जब मियां नवाज शरीफ वतन वापस आ रहे हैं तो अदालतों और नैब समेत दीगर इदारों का रवैया 180 डिग्री पर तब्दील हो चुका है। पहले जिस तरह इन्हें रुस्वा करके निकाल बाहर किया गया था, अब इन्हें दूल्हा बनाकर वापस सियासी मैदान में उतारा जा रहा है। बारात की तैयारी शुरू हो गई है। सबब यह है कि इस वक्त पाकिस्तान में एस्टैब्लिशमेंट के पास नवाज शरीफ के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं। ये मुतबादल पीपल्स पार्टी हो सकती थी, इसे आसरा भी दिया गया, इससे बहुत सारे काम भी निकलवाए गए, लेकिन पंजाब में इसकी ऐसी पोजीशन नहीं जो नून लीग की है, और ना ही सऊदी अरब और कतर से पीपल्स पार्टी के ऐसे ताल्लुकात हैं जैसे मियां नवाज शरीफ के हैं। दुकान चलाने के लिए माल चाहिए और ये माल फिलहाल नवाज शरीफ ही ला सकता है। मुल्क में जितने भी सख्त फैसले होने हैं वो निगरान हुकूमत के दौर में ही हो जाएंगे, ताकि नवाज शरीफ को मैदान साफ करके दिया जाए। इसलिए ये याद रखें कि नवाज शरीफ एस्टैब्लिशमेंट की ज़रूरत है, ताकि इसे इक़्तिदार देकर प्रोजेक्ट इमरान की नाकामी के ज़ख्मों को मुंदमिल किया जा सके। जब ज़ख्म मुंदमिल हो जाएंगे तब की तब देखी जाएगी। नवाज शरीफ पर मेहरबानी का ये आलम है कि अभी इलेक्शन का शेड्यूल भी अनाउंस नहीं हुआ। पंजाब में नून लीग का अवामी सतह पर बुरा हाल है, लेकिन ये तासुर अभी से बना दिया गया है कि नवाज शरीफ ही मुल्क के अगले वज़ीर आज़म होंगे। 2018 से पहले इमरान खान के लिए भी ऐसा ही माहौल बनाया गया था। आज नवाज शरीफ के लिए है, आइंदा किसी और के लिए होगा। मैदान हमवार है मगर खिलाड़ी तब्दील हो चुका है, लेकिन इस बात की ज़मानत नहीं कि खिलाड़ी तयशुदा हदूद के अंदर खेलेगा या पहले की तरह खुद को वज़ीर आज़म समझना शुरू कर देगा। अगर ऐसा हुआ तो एस्टैब्लिशमेंट के साथ डील के लिए सिर्फ इमरान खान ही नहीं, नवाज शरीफ के घर के अंदर भी शहबाज शरीफ मौजूद है।